हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस चैप्टर के एमसीक्यू को। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये भी चैप्टर आपके बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले हम सीक्वेंस चैप्टर में आपको बेसिक डिफिनीशन बताएंगे और डिफिनीशंस के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो पहली बात तो ये कि सीक्वेंस होता क्या है। सबसे द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिए, मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सीक्वेंस का जो ABC होता है ना, वो मैंने लेके यहाँ पे चला है। तो देखो, अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज एनी सेट यस, ठीक है, कोई भी सेट यस ले सकते हो, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ आर ले सकते हो, या फिर फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब देखो, सीक्वेंस क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है, एक तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स होता है और डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और को डोमेन जो होता है, जो को डोमेन होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, डोमेन जो है हमेशा फिक्स होगा। डोमेन इज फिक्स्ड एंड ऑलवेज क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, यस, जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो डोमेन है ना, डोमेन का जो पहला एलिमेंट होगा f ऑफ 1, ये आपको A1 देगा, सीक्वेंस का पहला टर्म देगा। डोमेन का दूसरा एलिमेंट f ऑफ 2 आपको A2 देगा और ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म होगा। आपको मैंने बताया कि सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस एंड यस इज अ सबसेट ऑफ आर। मतलब सीक्वेंस कुछ और नहीं है, सीक्वेंस एक तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स होगा और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और को डोमेन जो है रियल नंबर का सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर डोमेन फिक्स हो गया तो आपको फंक्शन की डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू सिंगल एलिमेंट ऑफ को डोमेन। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, और फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन इज अ रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू सिंगल एलिमेंट ऑफ को डोमेन। तो यहाँ से नेचुरल नंबर का ईच एंड एवरी मतलब कि हर एक एलिमेंट 1 आएगा, 2 आएगा, f ऑफ 3 भी आएगा जो A3 होगा, f ऑफ 4 भी आएगा जो A4 होगा, और ऐसे आपका आता जाएगा। तो यहाँ से आप इनके कलेक्शन को लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या है, सीक्वेंस के क्या हैं, सीक्वेंस के टर्म हैं। मतलब कहने की बात यह है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस। सीक्वेंस एक तरीके का फंक्शन होता है जिसका डोमेन फिक्स होता है, डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है, जो सीक्वेंस की परिभाषा होती है, तो परिभाषा में ही बताया गया है कि सीक्वेंस जो है एक तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स होता है और डोमेन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज फिक्स एंड डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर ऐसे टर्म्स तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नेचर ऑफ सीक्वेंस डिफाइनिंग सीक्वेंस में भी किस तरीके का फंक्शन हो सकता है। तो अब देखो, सीक्वेंस हम कुछ टाइप के सीक्वेंस लेके चलेंगे। यहाँ पर जो है एक चीज़ तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या है, एक तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स है और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अब एक चीज़ ये समझो, टर्म के बारे में समझो, कितने टर्म आएंगे। अगला हेडिंग क्या रहेगा, टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब देखो, टर्म की बात करें तो टर्म्स कैसे मिल रहा है, नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट आएगा, f ऑफ 1 आएगा और ये A1 देगा और सीक्वेंस का पहला टर्म बन जाएगा। नेचुरल नंबर का दूसरा टर्म आएगा A2, मतलब ये 2 आएगा और यहाँ पर A2 मिलेगा, ऐसे तीसरा आएगा और A3 मिलेगा। अच्छा, और सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है,
और फंक्शन ये कहता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का हम इमेज देंगे, ठीक है। डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा। पहला एलिमेंट फर्स्ट टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एलिमेंट सेकेंड टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा एलिमेंट थर्ड टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बताइए कि जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी या फिर कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। तो कह सकते हो कि सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे ऑलवेज इनफाइनाइट, ऑलवेज इनफाइनाइट। मतलब कि देखो इसका पहला जो 1 होगा A1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो 2 होगा A2 के लिए, जो 3 होगा A3 के लिए, जो 4 होगा A4 के लिए। ऐसे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, अनंत होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो कह सकते हो कि टर्म क्या होता है, ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, सीक्वेंस का टर्म ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो है हम रेंज के बारे में बात करेंगे। अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो देखो हमने क्या करना है, सीक्वेंस लेना है कुछ 3 प्रकार के। जैसे मान लो हम एक सीक्वेंस लेते हैं, पहला सीक्वेंस लेते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू, हमने n ले लिया। यहाँ पे जो n की चॉइसेस है नेचुरल नंबर से आएगी, तो पहला अगर लिखोगे n इज इक्वल टू 1 तो मिलेगा 1, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आपको एक ये सीक्वेंस मिला। यहाँ पे देखो रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, रेंज इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, हमने दूसरा एक सीक्वेंस ऐसे कंसीडर किया कि f ऑफ n इज इक्वल टू -1 का पावर n हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखो अगर -1 का पावर n हमने सपोज किया, तो यहाँ पे जो पहला टर्म यूज करोगे n की वैल्यू जब 1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 और ये मिल जाएगा -1। n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो n का यहाँ पर 2, तो -1 का पावर 2 डैट इज प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, ऐसे नंबर्स आते रहेंगे। अब देखो इनफाइनाइट टाइम +1 -1 +1 -1 रिपीट करता रहेगा। इसके रेंज में अगर हम बात करें तो सिर्फ -1 और +1 दो ही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर रेंज क्या है, फाइनाइट टाइप का है, रेंज इज फाइनाइट टाइप का। अब जो है तीसरा अगर सीक्वेंस ले लें, ये दूसरा सीक्वेंस हो गया। तीसरा सीक्वेंस अगर हम ले लें कि f ऑफ n इज इक्वल टू c, हमने कोई कांस्टेंट सीक्वेंस चूज किया है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको रिजल्ट c मिलने वाला है, ठीक है, c c c एंड सो ऑन। तो यहाँ पर रेंज में सिर्फ और सिर्फ c जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रेंज में बात करें तो रेंज में सारे ही एलिमेंट जाएंगे, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हुज प्री इमेज एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर सकते हैं कि रेंज किसको बोलेंगे, तो सीक्वेंस के अलग अलग जो टर्म्स आएंगे, जो डिफरेंट टर्म्स होंगे, उन डिफरेंट टर्म्स के कलेक्शन को हम रेंज ऑफ अ सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया सिंगलटन। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस का टर्म हमेशा इनफाइनाइट है, हमेशा इनफाइनाइट। रीजन क्या है, क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से किसी रियल नंबर पर है, और फंक्शन ये कहता है कि नेचुरल नंबर के जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा। नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट 1 का इमेज A1 मिलेगा, जो कि सीक्वेंस का पहला टर्म होगा। नेचुरल नंबर का दूसरा एलिमेंट 2, जिसका इमेज A2 मिलेगा, जो सीक्वेंस का दूसरा टर्म होगा। तीसरा A3 होगा, ठीक है, F3 A3 मिलेगा। ऐसे आप आगे जाओगे तो जो चौथा नेचुरल नंबर होगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू आपको A4 मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। तो कह सकते हो नेचुरल नंबर में सबका इमेज मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सब A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे बनाते जाएंगे। तो आपको आपके पास टर्म तो हमेशा इनफाइनाइट मिलने वाला है, ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ऑलवेज इनफाइनाइट। बट रेंज के बारे में बात करेंगे तो आप जो है अगर f ऑफ n इज इक्वल टू n लेके चलिए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an इज इक्वल टू n, ऐसे भी लिख के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 मिलता जाएगा। और यहाँ पर अगर रेंज बनाओगे तो हर एक टर्म क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट टर्म के कलेक्शन को ही हम रेंज बोलते हैं सीक्वेंस का, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हम अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -1 का पावर एन ले लें तो यहाँ पर ऐसे एन की वैल्यू इवन ऑड होती जाएगी और आपको रिजल्ट में +1 -1 मिलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर रेंज की बात करें तो इसके डिफरेंट टर्म क्या क्या हैं, सिर्फ +1 और -1, तो सिर्फ 2 ही टर्म आएंगे इसके रेंज में। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और यहाँ पर हमने एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लिया है, मतलब इधर n है और इधर n कहीं है ही नहीं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हर जगह आपको c ही मिलेगा। तो c c c c c मतलब कि रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट। तो देखो एक चीज़ बताएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन। अब देखो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट भी मिल रहा है, फाइनाइट भी मिल रहा है, सिंगलटन भी मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑल द एबव वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस में बी, सीक्वेंस के टर्म जो है, देखो पहला सीक्वेंस हमने लिया क्या, 1 2 3 4 इसके टर्म अलग अलग आ रहे हैं। दूसरे वाले सीक्वेंस के टर्म रिपीट कर रहे हैं, -1 बार बार आएगा। जब जब पावर यहाँ n का पावर जो है, मतलब ये fn इज इक्वल टू -1 का पावर n जो है, जब जब ऑड होगा -1 आएगा, जब जब इवन होगा +1 आएगा। तो देखो डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, 1 2 3 4 5 अलग अलग भी आ रहा है और -1 +1 रिपीट भी कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट भी है, रिपीटेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रिपीटेड भी हो सकता है। ये सारे जो है बड़े काम की चीज़ है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो इसको लिख सकते हो, नोट्स इसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, सीक्वेंस ही आपका मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बिल्कुल फील कराएगा कि मैथ्स क्या होता है। आप इसको फील कर सकते हैं, दिमाग में सोचो कोई सीक्वेंस बना रहे हो, fn इज इक्वल टू हमने n² ले लिया, fn इज इक्वल टू हमने -1 टू द पावर n ले लिया, fn इज इक्वल टू हमने -1 प्लस -1 को पावर n ले लिया, कई सारे सीक्वेंस बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि द नेचर ऑफ अ फंक्शन डिफाइनिंग अ सीक्वेंस में बी। अब देखो नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 हो गया, आंटो हो गया, मेनी वन हो गया और ए एंड सी बोल रहा है। तो देखो 1 1 की बात करें तो अगर मैं इस सीक्वेंस को लेके चलूँ, पहले वाले सीक्वेंस को लेके चलूँ, तो मैंने एफ ऑफ n इज इक्वल टू n रखा, मतलब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, मतलब ये जो वाला जो सीक्वेंस हमने लिया है एफ एन इज इक्वल टू n वाला, इस सीक्वेंस में आपको 1 1 वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, एक इनपुट के अलॉन्ग एक आउटपुट मिला, तो यहाँ पर 1 1 की बात तो कुछ हद तक सही है। ठीक है, मे भी बात कर रहा है, यहाँ पर मे भी बोल रहा है, ऑलवेज बोलता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मे भी मतलब हो सकता है, तो 1 1 तो हो सकता है। ठीक है, मेनी वन की बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो, सिर्फ रिजल्ट C आ रहा है। अच्छा, मेनी वन क्या होता है, इसको जरा देख लेते हैं। ऑनटू तो यहाँ पे नहीं होने वाला है क्योंकि रियल नंबर का बताते हैं क्या होगा। टर्म हमेशा इनफाइनाइट होगा, ये तो आपको पता ही हो गया। रेंज जो है फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन कुछ भी हो सकता है। अब जो है जरा इसको समझेंगे। अगर यहाँ पहले की बात करें तो आपके पास सीक्वेंस क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू s एंड s इज सबसेट ऑफ r। अगर हमने f ऑफ n इज इक्वल टू c ले रखा है कांस्टेंट, तो n की चॉइसेस 1 से आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लेके चलो। यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी लेके चलो। इधर कोडोमेन में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है c, ये भी C पे जाएगा, 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 सब C पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेनी, एक से अधिक है, ये हो गया मेनी और इधर हो गया 1, तो ये बोलते हैं मेनी वन का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेनी वन का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है। ठीक है, अगर हम ऑनटो की बात करें तो देखो ऑनटो किसको बोलते हैं। अच्छा 1 1 भी आपको बता दें, देखो 1 1 क्या है, 1 1 कह रहा है ये पहला वाला नेचुरल नंबर का टर्म आएगा, ऐसे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे रख लिया, और इधर जो है आपने रियल नंबर बनाया, तो रियल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 सब आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, रूट में 3 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, यहाँ पे 0.7 भी आएगा। ठीक है, 7 आएगा, 8 आएगा, सब कुछ आएगा। तो 1 1 में देखो f ऑफ n इज इक्वल टू n लेके चले हो, आपका रूल क्या है, f ऑफ n इज इक्वल टू n, तो 1 पुट करोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, 2 के रिस्पेक्ट में 2 मिलेगा, 3 के रिस्पेक्ट में 3 मिलेगा, 4 के रिस्पेक्ट में 4 मिलेगा, 5 के 5 मिलेगा,
ठीक है, 5 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, 7 का 7 मिलेगा, ऐसे ये 1 1 भी है, ठीक है। अच्छा, ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो क्यों नहीं है, ऑन्टो नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ऑन्टो का मतलब ये होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलना स्टार्ट हो जाए। ऑन्टो मीन्स कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो, उसको बोलते हैं ऑन्टो मैपिंग। तो यहां पर कोडोमेन में क्या है, सेट ऑफ आर है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में अगर मैं मान लो 0.7 ले लूँ, अगर मैं 1.1/2 ले लूँ, अगर मैं रूट में 3 ले लूँ, तो इधर नेचुरल नंबर में f ऑफ n इज इक्वल टू n भी लेके चलोगे ना तो इसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो 0.7 हुआ, 1/2 हुआ, ये हुआ, मतलब कोई भी रेशनल या इरेशनल अगर इस रियल में चूज करके चलते हो तो उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑन्टो फ्लॉप कर जाएगा, 1 1 भी होगा, मेनी 1 भी होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो चुके हैं हमारे। अब हम 5 6 7 पे अप्रोच करेंगे। देखो एक छोटी सी बात और बता दें कि किसी भी सीक्वेंस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो सीक्वेंस किस तरीके की हो सकती है उसके नेचर के बारे में बात करें तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। ये छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं, तो थोड़ा सा डिफिनीशन पे हम वर्क कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, बाउंडेड सीक्वेंस। देखो बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलेंगे, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होता है जब उसका रेंज सेट बाउंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने क्या किया, f ऑफ n इज इक्वल टू हमने an लिखा, यहाँ पर जो an है ये रेंज का एलिमेंट है। अब जो an है वो किसी एक बड़े नंबर से छोटा या बराबर हो जाए या फिर किसी छोटे नंबर से बड़ा या बराबर हो जाए तो बोलते हैं सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। थोड़ा सा और अगर स्पेशलाइज करके बोलो तो बोलते हैं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव। मतलब बिलो नीचे से भी बाउंड हो और ऊपर एबव से भी बाउंड हो। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव, ठीक है। यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो इस एम से हो रहा है और बाउंडेड एबव इस कैपिटल एम से हो रहा है। तो यहाँ पर देखा है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस का एक एग्जांपल देख लें। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने f ऑफ n इज इक्वल टू ले लिया -1 का पावर n, ठीक है। n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपको मिलेगा -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। अब देखो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में n की वैल्यू 1 रखे -1, 2 रखे +1 -1 +1 -1 +1 आता रहेगा। तो इस सीक्वेंस का ये जो टर्म है, जो an आ रहा है, जो टर्म्स आ रहा है, तो -1 और +1, ठीक है, -1 एंड +1। अगर हम देखें तो ये जो रेंज है ये +2 और -2 अगर मैं ले लूँ, स्मॉल m की वैल्यू -2 ले लूँ और कैपिटल M की वैल्यू मैं +m ले लूँ यहाँ से, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में सारे टर्म आ रहे हैं, सारे के सारे टर्म बीच में आ रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है एक तरीके की बाउंडेड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस एक तरीके की क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा, साथ में एक चीज़ और देखो, अगर मैं रियल नंबर पे इसको देखना चाहूँ तो ये हो गया 0, ये हो गया +1 और ये हो गया -1। तो -1 से +1, +1 से -1, -1 से +1, +1 से -1, -1 से +1, +1 से -1। एक तरीके का इसमें ऑसिलेटिंग नेचर आ रहा है। नेचर क्या है, ऑसिलेटिंग नेचर है, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, +1 से -1, +1 से -1, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है सीक्वेंस -1 टू द पावर n बाउंडेड भी है, ऑसिलेटिंग भी है। अब थोड़ा मोनोटोनिक की बात करेंगे। तो फिलहाल बाउंडेड समझ में आया। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के बारे में बात ये करेंगे तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस
इफ इट इज ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स। या फिर कह सकते हो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी दो टाइप की होती है, एक होता है ऑसिलेट्स फाइनाइट, एक होता है ऑसिलेट्स इनफाइनाइट। अच्छा, अगर आपको सीक्वेंस के बारे में बहुत डिटेल में समझना है तो मेरे ही चैनल पर सीक्वेंस की 3 वीडियोस हैं जो जैम के प्रिपरेशन के लिए मैंने बता रखी है। उसमें पहले वीडियोस जो है लगभग 58 मिनट की है, उसमें सीक्वेंस के मैंने सारे डिफिनीशन बड़े ही प्राइमरी लेवल से कराया है, तो आप उसको जाके एक बार देख लेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बस इतना समझो कि किसी दो फिक्स नंबर के बीच में अगर ऑसिलेट मतलब बार बार वही नंबर आ रहे हैं +1 -1 +1 -1 तो यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 5वां भी हो जाएगा। अब देखो, अगर हम मोनोटोनिक की बात करें तो मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो देखो, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो ना, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। देखो, अगर जो है मोनोटोनिक की बात करें तो या तो ये इंक्रीजिंग नेचर का हो या फिर ये डिक्रीजिंग नेचर का हो, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो an आए वो an जो है an+1 से छोटा हो तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर जो an हो वो an+1 से बड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने सीक्वेंस an इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर मैंने f ऑफ n इज इक्वल टू मैंने an ले लिया है और इसको f ऑफ n इज इक्वल टू an और ये फिर ले लिया मैंने नॉर्मली n ले लिया, तो जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जो पहला टर्म a1 होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे इसके टर्म्स आते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टर्म आगे की तरफ बढ़ रहा है टर्म की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे टर्म की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और अगर बड़ी होती जा रही है तो देखो यहाँ पर जो इसका मान लो अगर n की जगह 1 रखें तो पहला टर्म लेस देन n+1 2 तो दूसरे टर्म से छोटा है, दूसरा टर्म तीसरे टर्म से छोटा है, ऐसे ये बढ़ती जा रही है। तो जो बढ़ती जाएगी उसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर एकदम बढ़ती जा रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, दूसरा सीक्वेंस अगर हम ले लें f ऑफ n इज इक्वल टू, अगर मैं 1/n ले लूँ तो पहला टर्म मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, ऐसे मिलता जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, आपको सीक्वेंस का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मिलेगा, आप देखो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे टर्म की वैल्यू घटती जा रही है। 1 से सीधे आधे पे आ गए, आधे से तिहाई पे आ गए, तिहाई से चौथाई पे, फिर पांचवा भाग, अब घटते जा रहा है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं ना, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इंक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिक होगा, डिक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिक होगा। जहां ऑसिलेट की बात आ गई मोनोटोनिसिटी फेल कर जाती है। तो इस क्वेश्चन में देखो द सीक्वेंस -1n इज बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है और नॉन मोनोटोनिक है, मतलब मोनोटोनिक नहीं है। तो अच्छी बात है, सही कह रहा है, क्योंकि ऑसिलेट्स आ गया तो नॉन मोनोटोनिक तो पक्का ही पक्का होगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या है कि सीक्वेंस n इज इक्वल n -1n। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना, अगर इसकी बात करें तो ये इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। देखो कैसे इसको हम बताते हैं, कैसे ये इनफाइनाइट ऑसिलेटरी है। और यहाँ पर एक छोटी सी डिफिनेशन है कि नल सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट इज कन्वर्जेस टू ए जीरो। जो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है उसको नल सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे ये वाली सीक्वेंस है ना, अगर मैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करूँ और 1/n करूँ तो ये जीरो पे आएगी, तो दिस इज अ नल सीक्वेंस। ये भी नल सीक्वेंस है। अगर आपने an इज इक्वल टू 1/n² ले लिया है, 1/2n ले लिया है, 1/n³ ले लिया है, तो ये सब के सब नल सीक्वेंस होते हैं, सब के सब जीरो पर कन्वर्ज करेंगे। एज n टेंस टू इनफाइनाइट गोज टू जीरो, गोज टू जीरो, गोज टू जीरो। तो क्या कहते हैं, नल सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात भी हम लोग करेंगे, एक और वीडियो में अपलोड करूंगा सीक्वेंस के रिगार्डिंग, जिसमें और डिफिनीशन और लगभग 10 और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, n इंटू -1 का पावर n। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो पहला मिलेगा -1, n की वैल्यू 2 रखोगे
आपको मिलेगा प्लस का 2, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 5। ऐसे देखो ना, तो जब इनफाइनाइट को अप्रोच करोगे तो एक बार ये प्लस इनफाइनाइट को जाएगा, एक बार माइनस इनफाइनाइट को। जैसे आगे बढ़ोगे ना, 6 माइनस 7 8 माइनस 9, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 1 इंटू माइनस 1 का पावर 1 डेट इज -1, 2 पुट करोगे, 2 इंटू माइनस 1 का पावर 2 तो +2। तो जितने भी ऑड टर्म आएंगे वो आएंगे माइनस में, और जितने भी इवन टर्म आएंगे वो आएंगे प्लस में। तो ये जो सीक्वेंस है ना, वो देखो क्या कर रहा है। पहले अगर मान लो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1 -2, तो -1 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया। 2 से जब घूम के आएगा तो इधर -3 तक जाएगा, 3 से घूम के जाएगा तो 4 तक जाएगा, 4 से आएगा तो इधर -5 पे जाएगा, -5 से इधर 6 तक जाएगा। तो देख सकते हो ये जो सीक्वेंस है ना, हर बार में पहले यहाँ से यहाँ गया, अब इधर से आ रहा तो इधर थोड़ा दूर तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर इधर से आएगा थोड़ा दूर तक जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने टोटल जो है आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 7 क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी भी डिस्कस किया। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, और थियरी जो मैंने बताई आप पीछे जो है अगर समझ नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। लेकिन ये समझ लो कि ये बिल्कुल ना सीक्वेंस का ABC है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी हम सेकंड वीडियो जब लेके आएंगे सीक्वेंस MCQ की, तो वहाँ पर भी हम लोग आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसमें थियरी भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरी होगी। और देखो सीक्वेंस बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ लेंगे ना, लाइफ टाइम आपको नहीं बोलने वाला। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।